स्वागत कीजिए। कुछ नशा तिरंगे की आन का है तो कुछ नशा महापुरुषों की बलिदान का है। कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है तो कुछ नशा महापुरुषों के बलिदान का है। हम चलाएंगे कलम हर वक्त पर, हम चलाएंगे कलम हर वक्त पर, क्योंकि बात अब हमारे बाबा साहब और संविधान का है, क्योंकि बात अब बाबा साहब और संविधान का है। आस पड़ोस से आए सभी गणमान्य सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनुराग कक्षा का छात्र हूं। आप सबके समक्ष एक छोटी सी बातों का साझा करना चाहता हूं। उसमें जो भी त्रुटियां हो क्षमा करने का कष्ट करें। तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमें आता है, कि तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमें आता है। लगाओ आग पानी में बुझाना हमें आता है, कि लगाओ आग पानी में बुझाना हमें आता है। बुझाना चाहते हो तो बुझा डालो हवा बनकर, बुझाना चाहते हो तो बुझा डालो हवा बनकर, क्योंकि मोहब्बत के चिरागों को जलाना हमें आता है, मोहब्बत के चिरागों को जलाना हमें आता है। बहुत सुंदर, वाह वाह। कि महोदय हम एक ऐसे देश में रहते हैं, हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, कि जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग। भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। जोरदार मीठी सी ताली हो जाए। महोदय हम एक ऐसे देश में रहते हैं, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे कोई बाबा आता है और बोलता है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कि जहाँ पे कोई बाबा आता है और बोलता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कर रहे हैं, उसके लिए नया संविधान चाहिए। अगर वो नया संविधान तो ला लेंगे, लेकिन नया बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहाँ से लाएंगे? कि कोई बाबा आता है बोलता है कि कोई हनुमान था जो सूर्य को निकल गया था। अब बताइए, इन्होंने तो हद ही कर दी। साइंस तो मानता है विश्व में एक ही सूर्य है, और कोई निगल ले गया, विश्व वालों को पता ही नहीं चला कि कोई सूर्य को भी निगल लिया था। अब बताइए, ना सरकार मेरी ना रौब मेरा, ना सरकार मेरी ना रौब मेरा, ना बड़ा सा नाम मेरा है। ना सरकार मेरी ना रौब मेरा, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो बस छोटी सी बात का गर्व है, मैं भारत का हूँ और भारत ही मेरा है। वाह वाह वाह। हाँ, यह वही भारत है जहाँ बच्चों को कलम और किताब नहीं अनाज दिया जा रहा है। हाँ, यह वही भारत है जहाँ युवकों को कलम और किताब नहीं धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। हाँ, यह वही भारत है जनाब जहाँ 25-25, 22-22 साल के युवक हंसते हंसते शहीद हो गए थे। हाँ, यह वही भारत है जनाब जहाँ गौतम बुद्ध, विवेकानंद और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे तमाम महापुरुषों ने जन्म लिया था। और आज इसी भारत में ऐसे नेता राज करते हैं, इसी भारत में ऐसे नेता आ गए हैं जिन्हें महापुरुषों का नाम लेना भी फैशन लग रहा है। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, बहुत खूब। जिन महापुरुषों के नाम को वो फैशन बता रहे हैं, जिन महापुरुषों के नाम को वो फैशन बता रहे हैं, उन्हीं की बदौलत वह भारत पर राज कर रहे हैं, अर्थात नेता बने हैं। डिग्री लेकर देश का युवा पकौड़े तल रहे हैं बाजारों में, कि डिग्री लेकर देश के युवा पकौड़े तल रहे हैं बाजारों में। अनपढ़ नेता दल बदल कर घूम रहे हैं महंगी महंगी कारों में। कि अगर युवा शक्ति को अगर भारत को विकसित बनाना है तो युवा शक्ति को जगाना है। युवा को अनाज नहीं, युवा को रोजगार और शिक्षा देना है। कि कभी वक्त मिले तो पढ़ना मुझे, मैं भारत का संविधान हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ना मुझे, मैं भारत का संविधान हूँ। ज्यादा कुछ तो नहीं, बस ढोंगी और पाखंडियों से बचने और बचाने का विधान हूँ। आज हमारे भारत को अंधकार की खाई में ढकेला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बाबाओं की वजह से, इन्हीं अनपढ़ नेताओं की वजह से आज हमारे देश को अंधकार की खाई में ढकेला जा रहा है। इसका केवल एक ही तोड़ है कि एसटी, एसटी, ओबीसी यानी बहुजन समाज को जागना होगा और शिक्षा का अमृत ग्रहण करना होगा। इसका केवल एक ही तोड़ है कि शिक्षा का अमृत ग्रहण करना होगा। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। कि मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। मजदूर को काम दीजिए, दान ही नहीं। अगर दान ही देने की शौक है तो जीते जी रक्त दान और शिक्षा दान दीजिए, मरने के बाद अंग दान दीजिए। कि अंधेरी रात में सूर्य बनकर चमक दिया, अंधेरी रात में सूर्य बनकर चमका वो, डिगरियां तो बहुतों ने ली पर विद्वान भर के दिखाया उसने।
अंधेरी रात में सूर्य बन के चमका, डिगरियां तो बहुतों ने ली पर विद्वान बन के दिखाया उसने। जब नहीं थी औकात किसी को संविधान लिखने की, जब नहीं थी हिम्मत किसी में संविधान लिखने की, तो संविधान लिख के दिखाया उसने, संविधान लिखे। वाह वाह, बहुत खूब, जोरदार ताली। आज हमारी आवाज बंद की जा रही है, आज हमारी आवाज बंद की जा रही है 5 किलो राशन देकर, कल हमारे हक भी छीन लिए जाएंगे। कि आज हमारी आवाज बंद की जा रही है 5 किलो राशन देकर, कल हमारे हक भी छीन लिए जाएंगे। तब सोचना मेरे दोस्त, कौन हमारी आवाज बन पाएगा, कौन हमारी आवाज बन पाएगा। इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।